तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। गाथा। यथा यगरं दुच्छन्न उढ़ी समति विजंती एवं अभावितं चित्तं रागो समति विजंती। अर्थात जैसे यदि घर की छत ठीक न हो तो उसमें वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार असंयमित मन में राग घुस जाता है। नंदा स्थविर की कथा। किसके चित्त में राग घुसता है? राजकुमार सिद्धार्थ गृहत्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद 6 वर्षों तक गहरी साधना करते रहे और अंततः उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सत्य के दर्शन किए। इन अनेक वर्षों में महाराज शुद्धोधन शाक्य नायकों के मध्य खिन्न मन से किस प्रकार दिन काटते रहे कोई नहीं जानता। यशोधरा पति वियोग में कितनी तड़पी, कितनी व्यथित रही, उसका दुख अवर्णनातीत है। महाराज और यशोधरा ने भी अपने अपने तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ की खूब खोज खबर करवाई, पर सब व्यर्थ गई। एक दिन यशोधरा के मुँह से जब यह बात निकली कि अब मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ, तब ही अनुचरों ने सूचना दी कि नगर के दक्षिण तोरण में आए 2 व्यापारी कह रहे हैं कि उन्होंने शाक्य कुमार को देखा है। वे जगदाराध्य राजकुमार अब अति शुद्ध महान बुद्ध बन चुके हैं और इसी ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही यशोधरा ने इससे पहले कि उन्हें महाराज अपने पास बुलवा पाते, दूतों के माध्यम से उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। पूछने पर त्रपुष नामक व्यापारी बोला, हे देवी, हम उन्हें अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। वे तो राजाओं के भी राजा बन चुके हैं। नगर नगर गांव गांव जाकर वे जैसे जैसे उपदेश देते हैं, लोग उनका अनुसरण कर सुख और शांति पाते हैं। हमने गया के निकट क्षिरिका वन में उनके उपदेश सुने हैं। चौमासे के पहले ही वे यहाँ आ पहुँचेंगे। इसके बाद भल्लिक ने सविस्तार वृत्तांत सुनाया और बताया कि अब उन्हें बुद्ध नाम से संबोधित किया जाता है। वे लोगों को अष्टमार्ग और 12 निदान सुझाते हैं। ज्ञान प्राप्ति पर उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान आया और वे तुरंत वाराणसी की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने उन्हें धर्म चक्र का ज्ञान दिया, साथ में मध्यमा प्रतिपदा, आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग में भी दीक्षित किया। इन 5 में से सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक शिष्य दीक्षित हुआ। बाद में महानाम, भद्रक, वासव और अश्वजीत दीक्षित हुए। फिर वाराणसी का यश नामक नगर सेठ प्रव्रज्या का अधिकारी बना। यही से बुद्ध ने 60 भिक्षुओं का प्रचार हेतु भेजा। फिर राजगृह के निकट यष्टिवन पहुँचे, जहाँ महाराज बिंबिसार ने परिजनों व पूर्वजनों सहित उनकी शरण ग्रहण की। इतना कह यशोधरा से विदा ले दोनों व्यापारी चल दिए। यह समाचार सुने तो महाराज ने तथागत को लिवा लाने के लिए 9 सामंतों को भेजा। वे वेणुवन पहुँचे, पर तथागत के उपदेश सुन सब कुछ भूल गए और उनके धर्म संग में शामिल हो गए। तब उन्होंने अपने सचिव के सूत व सिद्धार्थ के बाल सखा को भेजा। यह भी उनके सम्मुख जाते ही भिक्षु बन गया, पर अवसर देख कपिलवस्तु चलने की प्रार्थना की। बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे और निकट आते ही यशोधरा अधीर हो उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने वही यशोधरा को दीक्षा दे स्थिर चित्त किया। बाद में एक भिक्षु ने संखालो हो प्रश्न किया कि आपने यशोधरा को अपना आलिंगन क्यों करने दिया। शास्त्र ने उत्तर देते हुए समझाया कि महाप्रेम लघु प्रेम को इसी प्रकार
सहारा देता है। आप सबका मंगल हो।